गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे द हिंदू में एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पे आया है जो कि बात करता है कि अमोनिया गैस के लीक होने से तमिलनाडु में 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो अमोनिया गैस थी एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ की जा रही थी इन द शिप इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। सो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि जो अमोनिया है वो डायरेक्टली हमें नहीं मिलता, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो हमें अपनी जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। आइए देखते हैं। सो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है और उसको हम लोग फिक्सेट करके थ्रू द बैक्टीरियाज हम उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। अमोनिया के बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, जिसमें कि जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि वो थ्रू सम बैक्टीरियाज वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है एंड देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है एंड देन वही नाइट्रेट दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो आइए हम आगे सारे प्रोसेस पढ़ते हैं इन द सिंपलर कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू होती है, जैसे कि राइजोबियम जो साइम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है एंड क्लोस्ट्रीडियम एंड एजोबैक्टर जो नॉन साइम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। फिर यही जब अमोनिया को हम लोग नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें भी कुछ बैक्टीरिया से जो एक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जब अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है तो जो 2 बैक्टीरियाज आते हैं वो आते हैं नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोसोपेरा। एंड जब नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है इस नाइट्राइट को, उसको हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोस्पिरा। अब यही जब नाइट्रेट और अमोनिया दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो ये प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। इसको हम लोग, और ये प्रोटीन बनाता है, वहाँ से फूड बनाता है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब कुछ ऐसे डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स, एनिमल्स या मैटर्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं और वो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं इन द सॉइल, इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसके बाद यही जो नाइट्रेट्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजन में बाय द हेल्प ऑफ द सम बैक्टीरियाज लाइक बैसिलस, लाइक पैराकोकस, लाइक सूडोमोनास। इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज गिवन है एंड वी शुड बी अवेयर अबाउट कि हमें पता है कि 98% जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें अबेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल होती है हमारे अर्थ पे। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है और किस तरीके से उससे अमोनिया बनाई जाती है। अब क्योंकि अमोनिया के बारे में आया तो ये पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ये एक कलरलेस एंड पंजेंट गैस है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल जो हमने अभी पढ़ा एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, और ये मैन्युफैक्चर्ड बेसिकली की जाती है बाय द हैबर-बोसेज प्रोसेस। इसके अलावा जब ये पानी में डिजोल्व होती है इसको हम कहते हैं एक्वस या लिक्विड अमोनिया। और जैसे कि टेरेस्ट्रियल में ये पाई जाती है वैसे ही मेरीन इकोसिस्टम में भी अमोनिया पाई जाती है। और जैसे ही ओशन का लेवल गर्म होने लग पड़े, पानी गर्म होने लग पड़े, तो कुछ ऐसे जो इसको प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियाज वो ख़त्म होने लग जाते हैं। तो ये भी कंसर्न की बात है। फिलहाल इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट एज ए कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। और ये जो आर्टिकल था ये बेसिकली बात भी यही कर रहा है कि ये गैस लीक होने की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई। और साथ ही साथ ये एक न्यूट्रलाइजर का भी काम करता है, एक प्योरीफायर का भी काम करता है कि एलिमेंट्स को प्योरीफाई करता है। इसको एक्सप्लोजिव्स में, फैब्रिक्स में, डाइज में एंड प्लास्टिक्स में, इनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यों लोगों की फर्टिलिटी मतलब इतनी डेंजरस है कि लोग मर गए? ऑफकोर्स क्योंकि लंग्स को सीधा इम्पैक्ट करती है और जब लंग्स फूल जाते हैं तो उस लोगों से लोगों की मौत हो जाती है। इवन दो ऑक्सीजन का कट ऑफ करना भी एक रीज़न है कि जो अमोनिया है उस वजह से लोगों की डेथ भी एक कंसर्न है। तो अगर ऑक्सीजन ही कट ऑफ हो जाएगी, ब्रेन में ही नहीं ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों की डेथ, फर्टिलिटी होना जायज़ है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स किए हैं ऐसे केमिकल डिज़ास्टर्स के लिए, क्योंकि यही केमिकल डिज़ास्टर्स जो हैं हमारे डीएम का भी पार्ट बन जाते हैं जो कि आपके जीएस पेपर 3 में ही आता है। तो ऑफकोर्स कुछ रूल्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल्स रूल्स 1986, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2020, फैक्ट्रीज एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड इसके साथ साथ जोग्राफिकल मैपिंग करना ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वनरेबल हैं टू दिस केमिकल एक्सीडेंट्स। और ये किसके साथ अलाइन किया जाता है आपको पता है? मेरे पास 17 एसडीजीज है, उसमें से 11th एसडीजी एंड 3 तो सबको ही पता होना चाहिए कि ये हेल्थ के साथ रिलेट करता है। सो दिस आर्टिकल हैज़ बीन होलिस्टिकली कवर्ड विद नाइट्रोजन साइकिल, विद अमोनिया एंड ऑफ कोर्स विद द इंडियाज इनिशिएटिव टू रिड्यूस द वनरेबिलिटी टू केमिकल डिजास्टर्स। सो यू नीड टू राइट a question of mains which I'm going to be posted on my Telegram channel, that is UPSC with Pallavi,
एंड वहाँ पे जाके आपने ये जो क्वेश्चन आया है आज, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस का लिखना है ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के रिलेटेड। और इस सब वीडियोज़ के लिए काइंडली फॉलो माई एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। थैंक यू एंड बाय।